प्रॉपर्टी का काम करते हुए नमन को कई साल हो गए थे, पर वो कभी किसी जमीन को देखने से पूर्व इतना बेचैन नहीं हुआ था जितना आज हो रहा था। वो जल्द से जल्द साइट पर पहुंच जाना चाहता था। वो कभी जमीन का नक्शा उठाकर देखता तो कभी अपने पार्टनर दोस्त से कहता कि यार, ये जमीन किसी भी कीमत पर हमारे हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। कभी कार का शीशा उतारकर खेतों में लहलाती फसल को निहारता। कार ड्राइव कर रहे उसके पार्टनर मित्र अजय ने पूछा, यार नमन, तेरे साथ मैं सैकड़ों जमीन देखने गया हूं, पर कभी तुम्हारे अंदर इतनी बेचैनी नहीं देखी। छोटे से गांव की इस जमीन को लेकर तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो? नमन ने आंखें बंद कर लंबी सांस ली, फिर मुस्कुराकर बोला, अजय, बेशक ये छोटा सा गांव है, मगर मेरे लिए यह बहुत बड़ा गांव है, क्योंकि मेरा बचपन इसी गांव में बीता है। पिताजी ग्राम पंचायत में सचिव थे। यहाँ की हर गली से परिचित हूँ। आज भी याद है गांव का वो चौपाल और पीपल के पेड़ के नीचे रामशरण काका की छोटी सी चाय की थड़ी। गांव की एकमात्र दुकान जहाँ चाय के अलावा भुने हुए चने, मूंगफली और रेवड़ी मिलती थी। मैं जब भी पापा के साथ काका की थड़ी पर जाता था तो काका मुझे कुछ न कुछ जरूर खिलाता था। जब पापा उसे पैसे देने लगते तो वो कहता, बाबूजी, मैं नमन और अपने बच्चों में कोई फर्क नहीं समझता, आपकी चाय के पैसे दे दो। नमन को तो मैं अपनी मर्जी से खिलाता हूँ, इसके पैसे नहीं लूँगा। एक बार काका की दुकान पर मैं गिर गया था तो काका मुझे सीने से लगाकर रोने लगा था। सही कहूँ तो यार, इस गांव के लोगों से मेरा दिल का रिश्ता है। खेतों की तरफ इशारा करते हुए बोला, इन खेतों और पगडंडियों से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हैं। बातों ही बातों में कार कब पीपल के पेड़ के पास पहुंच गई नमन को पता भी नहीं चला, क्योंकि अब गांव का नक्शा बदल चुका था। चारों तरफ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स। अगर नहीं बदला था तो वो पीपल का पेड़ और उसके नीचे छोटे से चबूतरे पर वो चाय की थड़ी। गर्दन नीचे किए कांपते हाथों से एक बुजुर्ग चाय में उबाल दे रहे थे। तभी नमन ने पास जाकर कहा, काका, दो चाय हम भी लेंगे। काका ने गर्दन ऊपर की तो नमन हैरान हो गया। आत्मविश्वास से भरा रहने वाला हंसमुख चेहरा आज उदास था। मधुर मुस्कान के साथ नमन बोला, काका, पहचाने? नहीं बेटा, कौन हो तुम? काका ने उसके चेहरे को गौर से देखकर कहा। नमन बोला, काका, मैं नमन, पंचायत वाले बाबूजी का बेटा। नमन का परिचय जान काका की आंखों में चमक आ गई। वो बोला, अरे बेटा, आज कहाँ आना हो गया? बाबूजी के क्या हाल है? देखो क्या हाल हो गया है गांव का। सब जमीनें बेचकर शहरों में जा बसे। मेरे बेटे भी जमीनों का पैसा लेकर शहर जा बसे। अब इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँ? अब तक तो इस थड़ी पर अपना टाइम पास कर लेता था, पर अब तो ये भी हट जाएगी। नमन ने आश्चर्य से पूछा, हट जाएगी? क्यों हट जाएगी काका? काका गंभीर होकर बोला, बेटा, सुना है इस जमीन पर कॉम्प्लेक्स का नक्शा बन गया है। शहर से पार्टी आ रही है इसे खरीदने। जो खरीदेगा वो मुझे यहाँ क्यों बैठने देगा? काका के कंधे पर हाथ रखकर नमन बोला, काका, निष्फिक्र होकर यहाँ चाय बनाओ, आपको कोई यहाँ से नहीं हटा सकता। काका बुझी आंखों से उसकी तरफ देख रहा था। तभी नमन ने जेब से अपना कार्ड निकालकर उसे देते हुए कहा, कोई भी तुम्हें यहाँ से हटने के लिए कहे तो उससे मेरी बात करवा देना। काका आंखों में आंसू भरकर बोला, बेटा, तुम तो बिल्कुल बाबूजी पर गए हो। वो भी गरीबों की बहुत मदद करते थे। चाय पीकर नमन पैसे देने लगा तो काका हाथ जोड़कर बोला, बेटा, जहाँ जन्म दिए बेटे साथ छोड़ गए, वहाँ बेटा बनकर हाथ थामने वाले से भला पैसे कैसे ले सकता हूँ? गांव में आए मेहमान को क्या हम चाय भी नहीं पिला सकते? नमन और अजय चाय पीकर शहर लौट गए। कुछ दिन बाद काका की थड़ी के पास ही किसी ने एक पक्की दुकान बनाई। तब तक काका ने कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उस दुकान पर काका टी स्टॉल लिखा गया तो काका सोच में पड़ गया। काम करने वालों से पूछा तो उनसे भी कोई जवाब नहीं मिला। तभी एक कार वहां आकर रुकी। कार से निकलकर
नमन ने काका को प्रणाम किया और अपने हाथों से उसका सारा सामान उस दुकान में सेट करके बोला, काका ये जमीन हमने खरीद ली है और आज से इसकी देखरेख की जिम्मेदारी आपकी है और ये दुकान भी आपकी है। आपको जीते जी यहाँ से कोई नहीं हटा सकता। रामसन काका की आंखों से आंसू बहने लगे। वो नमन से लिपटकर खूब रोया, क्योंकि जिसे खून के रिश्तों ने ठुकराया था उसे आज दिल के रिश्ते ने अपनाया था। कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं रोज़ आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प और मनोरंजक कहानियाँ लेकर आता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।